फाइनेंस के लिए 1, 5, 6, 9, 10, 18, 19, 25, 26 जनवरी का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 16, 17 जनवरी का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट और एजुकेशन के लिए 5, 6 जनवरी का समय अच्छा रहेगा। लव और रिलेशन के लिए 9 बोलूँगा। मैरिज लाइफ के लिए और हैप्पी मैरिज के लिए 9 और 10 जनवरी का समय अच्छा रहने वाला है। केयरफुल डेट्स में 7 और 8 जनवरी का समय हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। और 11, 12 जनवरी का समय आपको ऑब्स्टेकल दे सकता है। 20, 21 जनवरी का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए जेमिनी असेंडेंट्स के लिए जनवरी 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मासिक पंचांग के विषय में। सूर्य ग्रहण 16 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 तक धनु राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद 15 जनवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 तक ये मकर राशि में आ जाएंगे। मंगल ग्रह 18 दिसंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक आपके 7th हाउस में धनु राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 18 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 तक वृश्चिक राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और उसके बाद में 7 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक ये धनु राशि में आ जाएंगे आपके 7th हाउस में। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 25 दिसंबर 2023 से 17 जनवरी 2024 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद ये 18 जनवरी 2024 से आपके 7th हाउस में आ जाएंगे धनु राशि में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 9th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे और राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह की और मंगल ग्रह की एस्पेक्ट रहेगी। इसके साथ साथ फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह आपके 6 और 7th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, इस समय अवधि में जो शुरू का समय रहने वाला है 28 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 तक का समय, आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। यहाँ आपको अपने मान सम्मान, अपने हेल्थ, अपने धन इत्यादि को बचा कर रखना है। कोई भी आप कार्य करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहें। इस समय में विशेष तौर से आप एनिमी से बचकर रहने का प्रयास करें। किसी से सामने जाकर लड़ाई झगड़ा मोल लेने का प्रयास ना किया जाए। इसके साथ साथ इस समय में आप कोई भी अगर लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं रुकने के लिए बोलूँगा। अभी रुक जाएं, थोड़ा सा में वेट करेंगे तो अच्छा समय आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में 7 जनवरी 2024 से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक का समय, ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप अपने स्पाउस के माध्यम से, पार्टनर के माध्यम से, व्यापार व्यवसाय इत्यादि के माध्यम से अच्छा धन लाभ, नेम फेम प्राप्त करेंगे। आपकी हेल्थ उत्तम रहेगी। इस समय में आप अपने एनिमी को भी यहाँ पर डिफीट कर देंगे, ऐसी संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर कोई लोन लेना चाहते हैं, इस समय अवधि में लोन आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई देता है। और अगर आपने किसी को ऋण दिया था, उस ऋण को आप वापस प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय अवधि में वो आप वापस प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ मैटरनल अंकल आंटी से अगर कोई हेल्प लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए समय काफ़ी उत्तम आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट है और देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में विशेष तौर से आपको की वाणी के लिए केयरफुल रहना है। आपको बहुत ही सोच समझकर अपने शब्दों का प्रयोग करना है। अपने घर परिवार में, पब्लिक लाइफ में आप जो भी शब्द प्रयोग करें उन्हें सोच समझ कर प्रयोग करें। इसके साथ साथ खाने पीने की वस्तुओं में काफ़ी सात्विक रहने का प्रयास करें। भक्ष्य अभक्ष्य चीज़ों का विचार करके ही अगर आप भोग लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर सिंगर हैं, सिंगिंग इत्यादि के क्षेत्र में कुछ कार्य करते हैं तो वहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। धन की बात की जाए तो धन यहाँ पर आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह, जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे और 3rd हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति और शनि ग्रह की एस्पेक्ट है। देखिए, इस समय अवधि में अगर आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, कुछ अगर आप नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ना चाहते हैं, सिबलिंग्स या अपने पड़ोसियों से कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, तो उसके लिए 14 जनवरी 2024 तक का समय तो काफ़ी उत्तम आपके लिए बना हुआ है। इस समय अवधि में आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है और इस समय अवधि तक आप अपने नौकर चाकर से भी भरपूर सुख प्राप्त कर पाएं, ऐसी संभावना दिखाई देती है। इस समय में मार्केटिंग इत्यादि के कार्यों को जो करते हैं उन्हें मार्केट में जाने से अच्छा धन लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है।
सिबलिंग्स के माध्यम से, पड़ोसियों के माध्यम से कोई अच्छी एडवाइस मिलना, जिसके माध्यम से आपका लाभ होना, धन लाभ होना, नेम फेम मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में छोटी छोटी यात्राओं करके आप लाभ प्राप्त करेंगे। परंतु 15 जनवरी 2023 के बाद जैसे ही सूर्य ग्रह आपके 8th हाउस में आ जाएंगे तो इस समय अवधि में विशेष तौर से आप जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों में थोड़ा सा केयरफुल रहें। मार्केटिंग इत्यादि के कार्य के लिए जाते हैं तो केयरफुल होकर के जाएं, और अपने जो भी इस समय में नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ते हैं, जुड़ेंगे, परंतु उनके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कम किया जाए, क्योंकि वे आपको किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। हो सकता है आपसे ऑर्डर ले लें, पेमेंट देने में दिक्कत करें, तो इन चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में पड़ोसी और सिबलिंग्स की भी आप हेल्प करें, उनसे किसी प्रकार की परेशानी उन्हें होना या आपको किसी प्रकार की उनसे परेशानी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है, उसके लिए केयरफुल है। नौकर चाकर का इस समय में सुख थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देता है। कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, मेल इत्यादि लिखते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, तो उसके अंदर जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसे 1-2 बार पढ़ करके ही शेयर कीजिएगा, और ये सुनिश्चित कर लें जिसे भेज रहे चाह रहे हैं उसे ही जा रहा है या किसी और के पास चला जाए, ऐसी भी संभावना बनती है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में केतु ग्रह और केतु के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट रहेगी, और 6th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए 28 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 तक का समय, आप कोई भी अगर डॉक्यूमेंटेशन अपने घर का करना चाहते हैं, रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, कोई नया व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उसकी आरसी इत्यादि बनवाना चाहते हैं, इन कार्यों के लिए रुक जाएं। विशेष तौर से इस समय में माता और माता तुल्य स्त्रियों के लिए उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। और अगर आपको किसी प्रकार से हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको 6 जनवरी 2024 तक अपनी हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखना है। जो भी रूटीन चेकअप इत्यादि होते हैं उन्हें समय पर कराएंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर 6 जनवरी 2024 तक घर के अंदर कोई नया बदलाव ना किया जाए, चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ रहेगा। इसके बाद 7 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक का समय, ये समय घर परिवार के अंदर सदस्यों में बढ़ोतरी होना, आपकी स्वयं की हेल्थ उत्तम रहना, माताजी या माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ उत्तम रहना, उन्हें हेल्थ का लाभ मिलना, नए व्हीकल का परचेज करना, उसकी रजिस्ट्री कराना, घर अगर आपने परचेज किया है उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए समय उत्तम दिखाई देता है। इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। घर परिवार के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करें, ऐसी संभावना यहाँ मिलती दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट है, और इसके साथ साथ यहाँ आपके 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए जो स्टूडेंट हैं उन्हें एजुकेशन अच्छी एजुकेशन प्राप्ति में थोड़ा सा हार्डवर्क स्ट्रगल करना पड़ेगा। कब तक? 17 जनवरी 2024 तक का समय। थोड़ा सा जो भी आप एजुकेशन लेना चाह रहे हैं उस एजुकेशन में थोड़ा सा ध्यान रख करके किसी मेंटर या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो जिनकी संतान छोटी है उन्हें विशेष तौर से 17 जनवरी 2024 तक अपनी संतान की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। उन्हें सर्दी जुकाम इत्यादि होने की संभावना बनती दिखाई देती है, उसके लिए ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर आप क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर 17 जनवरी 2024 तक का समय केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। और इसके बाद देखिए 18 जनवरी 2024 के बाद से 11 फरवरी 2024 तक का समय, ये समय स्टूडेंट को उनके एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कराता हुआ दिखाता है। एजुकेशन अच्छी चलेगी। इसके साथ नए सब्जेक्ट कोई चूज़ करना चाहते हैं, नए इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई क्रिएशन से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं, किसी सरकारी कंपनी से अगर आप कोई टेंडर इत्यादि लेना चाहते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। उन सब कार्यों में सफलता मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने कार्यों को बहुत अच्छी प्रकार से परफॉर्म कर पाएंगे। धार्मिक चीज़ों का भी साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। पूजा पाठ, धर्म कर्म इत्यादि कार्यों करके भी लाभ प्राप्त करेंगे। और अगर संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो 18 जनवरी 2024 से लेकर के 11 फरवरी 2024 तक का समय संतान को कंसीव कराने के लिए बहुत उत्तम समय दिखाई देता है। इस समय में आपको एक उत्तम और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हो, ऐसी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद में बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस में शुक्र ग्रह और बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं और 6 हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट है और 6 हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए इस समय अवधि में आप अपने जो भी आपके एनिमी हैं उन्हें आप परास्त कर देंगे, वे आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके साथ साथ फीमेल और
या ये कहें कि अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के माध्यम से, और इसके साथ कोई कमीशन बेसिस अगर आप कार्य करते हैं, उन कार्यों में आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। इस समय अवधि में आपके जॉब इत्यादि के क्षेत्र में आप थोड़ा सा अगर पॉलिटिक्स इस्तेमाल करके कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। इस समय में आप अपने मैटरनल अंकल आंटी से अगर कुछ धन लाभ या एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए समय उत्तम बना हुआ है, वो आपको यहाँ मिलता दिखाई देता है। एनिमी आपको हानि पहुँचाने की चेष्टा कर सकता है, परंतु हानि पहुँचा नहीं पाएगा, ऐसी संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ देखिए, इस समय में विशेष तौर से आपको ये जो समय रहेगा, ये समय आपको सभी प्रकार से आपके पार्टनर की सपोर्ट प्रदान कराने वाला रहेगा, उनकी हेल्प से आप आगे बढ़ पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में सूर्य और मंगल ग्रह, और 7th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना, और 7th हाउस के लॉर्ड जो कि देवगुरु बृहस्पति हैं, आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अवधि में जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था पिछले समय में, इस समय में उनका विवाह होने के योग बनते दिखाई देते हैं। अच्छे रिश्ते आना, अच्छे वैवाहिक जीवन में परिणित हो पाना, और जिनका विवाह पहले से हो चुका है उन्हें अच्छे जीवन साथी का सुख प्राप्त होना या अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होना यहाँ पर दिखाई देता है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ बनती है, जब तक मंगल ग्रह 4 फरवरी 2024 तक का समय, 4 फरवरी 2024 तक का समय, अगर इस समय अवधि में किसी बच्चे का जन्म होता है, कब से लेकर के 28 दिसंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक का समय, इस समय अवधि में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके बर्थ चार्ट के अंदर मांगलिक दोष देखा जाएगा, ऐसी संभावना यहाँ पर बनती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपका जो भी पार्टनर है या आपका स्पाउस है, वे थोड़ा सा एनर्जेटिक या एग्रेसिव रह सकता है, तो उसके एनर्जी को बैलेंस करके आगे बढ़ने का कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके पार्टनर या स्पाउस के माध्यम से लाभ की भी संभावना बनती है, उससे कोई धन लाभ आप प्राप्त करें, प्रॉपर्टी का लाभ हो। इसके साथ साथ इस समय में आप अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त करें, और इस समय में आप अपने पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ में स्नोफॉल जैसी चीज़ों को देखने जाने का अवसर आपको मिलता दिखाई देता है। 18 जनवरी 2023 के बाद, 18 जनवरी 2024 के बाद आपको स्नोफॉल देखने जाना, पहाड़ों पर घूमने जाने का अवसर मिलता हुआ दिखाई देता है। एक आनंददायी यात्रा करने का अवसर यहाँ पर आपको मिलता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और देखिए इस समय अवधि में सूर्य ग्रह आएंगे आपके 15 जनवरी 2024 को, आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। देखिए 15 जनवरी 2024 के बाद आपकी कुछ गुप्त चीज़ें, आपके कुछ गुप्त राज यहाँ पर उजागर हो सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। 15 जनवरी 2024 से लेकर के 12 फरवरी 2024 तक का समय आपको अपनी गुप्त चीज़ों के लिए, गुप्त विद्याओं के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अगर इस समय में आप एस्ट्रोलॉजिकली या तंत्र मंत्र का सहारा लेकर के आगे बढ़ते हैं तो उसके माध्यम से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, किसान भाई हैं या पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, इस समय में सरकार और सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से लाभ मिलने की संभावना तो बनती है, परंतु कहीं ना कहीं थोड़ी अटकलें और परेशानियों के बाद लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आपका आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड, आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई चल संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, तो उसके अंदर यहाँ पर सरकार और सरकार के हस्तक्षेप के माध्यम से आप उसमें लाभ प्राप्त करें, ऐसी संभावना दिखाई देती है। आगे बात, इसके साथ साथ आपको विशेष तौर से 15 जनवरी 2024 से लेकर के 12 फरवरी 2024 तक का समय विशेष तौर से अपने गुप्तांग इत्यादि जो पार्ट होते हैं इनके लिए केयरफुल लेने के लिए बोलूँगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में शनि ग्रह जो कि अपनी दूसरी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, और देखिए शनि का यहाँ पर आना ये आपको कुछ यात्राएं, जो लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं वे कराएंगे, परंतु यात्राओं में थोड़ा सा विलंब होना, डिले होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, देखिए आपके चार्ट में फॉरेन जाने का योग भी बनता है। 7 जनवरी 2024 के बाद से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक आपके चार्ट के अंदर फॉरेन जाने का योग बनता दिखाई देता है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो वीज़ा पीआर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना लाभदायी रहेगा, परंतु थोड़ा सा यहाँ पर हार्डवर्क करना पड़ेगा। कुछ कठिन परिश्रम करने के बाद आपको फॉरेन के लिए
वीजा पीआर मिलता हुआ दिखाई देता है। कुछ धार्मिक यात्रा करें, लंबी दूरी की यात्रा करें, उसके लिए यहाँ पर समय अच्छा मिलता हुआ दिखाई देता है। भाग्य का भरपूर सपोर्ट इस समय में आपको मिलता दिखाई देता है। जैसा आप चाहेंगे अपने भाग्य का निर्माण करना, इस समय अवधि में 7 जनवरी 2024 के बाद से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक का समय आप अपने अनुरूप अपने भाग्य का निर्माण कर लेंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में राहु ग्रह और 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट है और मंगल ग्रह की भी एस्पेक्ट रहने वाली है। देखिए, इस समय में आप जो भी कार्य व्यवसाय करते हैं, जॉब है, बिजनेस है, जो भी आपका करियर है, उसके अंदर आपको उन्नति मिलेगी। आप थोड़ी सी पॉलिटिक्स का प्रयोग करके अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो इस समय में आपका नेम फेम होना, आपकी पार्टी का नेम फेम होना देखा जा सकता है, या ये कहें कि पब्लिकली आपको काफ़ी नेम फेम मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। तो जो भी आप कार्य करें, पब्लिक के बीच में जाकर के अगर कुछ कार्य करते हैं तो उसके माध्यम से आपका नेम फेम अधिक कई गुना मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में राजनीति के क्षेत्र में आप अधिक सफलता प्राप्त कर पाएंगे, ऐसी संभावना दिखाई देती है। और इसके साथ में देखिए, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, बिजनेस है, ऑफिस है, तो उसके अंदर आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर अच्छे समय आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आपको अपने कार्य व्यवसाय से संबंधित जो भी आपकी परेशानियां थी, उन्हें आप सभी प्रकार की कूटनीतियों का प्रयोग करके आप सही कर पाएंगे और अपने कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। इस समय में आपकी जो भी परेशानियां, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, उनके सॉलिड सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएंगे। उन सॉल्यूशन के माध्यम से या उन व्यक्तियों के माध्यम से अपने कार्य में उन्नति प्राप्त करेंगे, ऐसी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। जो जॉबलेस है उन्हें अचानक से जॉब प्राप्ति की ऑफर आएगी। जॉब प्राप्ति की ऑफर आए, उसे ज्वाइन कर लिया जाए, अच्छा रहने वाला है। आगे बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति जो यहाँ पर, और 11th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट रहने वाली है, और 11th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, इस समय में स्पाउस, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से धन लाभ होने के योग बनते हैं। कुछ पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करके भी लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। धन आपके पास कई मार्गों से, एक नहीं कई मार्गों से आपके पास धन का आवागमन होना, धन को सेविंग कर पाना यहाँ पर दिखाई देता है। परंतु संभावना ये बनती, धन संचय थोड़ा कम हो पाएगा, जितना आया सारा नहीं होगा। कुछ पार्टी इत्यादि में, मित्रों के लिए घूमने फिरने में यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। आपका नेम फेम इस समय बनाने के लिए भी कुछ धन खर्च होगा, परंतु फिर भी आप कुछ मात्रा में धन अपना आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी इत्यादि में या मेडिक्लेम इत्यादि पॉलिसी में निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय अच्छा है, इस समय का भरपूर लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो धन को काफ़ी मात्रा में संचय करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, शुक्र का आपके 6th हाउस में आना, देखिए जो इस समय में कब तक, 17 जनवरी 2024 तक का समय, आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार या दान पुण्य इत्यादि के ऊपर खर्च होता दिखाई देता है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो 17 जनवरी 2024 तक का समय आप टिकट इत्यादि कराने में, फ्लाइट टिकट बुक कराने में या वीजा पीआर के लिए खर्च करें तो लाभदायी रहेगा। अदरवाइज इस समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से फॉरेन लैंड या फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से कम्युनिकेशन करने में या उनसे मिलने जाने के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ देखिए, 18 जनवरी 2024 के बाद का समय, ये समय आपको आपके स्पाउस, आपके पार्टनर के साथ फॉरेन लैंड पर जाने के लिए या घूमने फिरने जाने के लिए धन का खर्चा यहाँ पर कराने वाला है। ये समय धन खर्च कराने वाला है, किसी भी प्रकार से धन खर्च होना है। आपके स्वयं के लिए खर्च हो, आपके स्वयं की हेल्थ के लिए खर्च हो, अपने परिवार के किसी सदस्य की हेल्प के लिए खर्च हो, या कुटुंब के सदस्य की या मित्र की किसी की हेल्प करने में खर्च हो, यहाँ पर धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इस समय में अपना बजट बना करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 जनवरी 2024 का समय, देखिए इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो मार्केट में जाने से अच्छे क्लाइंट, अच्छे कस्टमर और धन लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। इस समय आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से भी जुड़ने वाला रहेगा। नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय में आपको मिलता दिखाई देता है। 2, 3, 4 जनवरी का समय, अच्छा सिंगिंग इत्यादि का भी आनंद यहाँ पर आप प्राप्त कर पाएंगे। 2, 3, 4 जनवरी का समय, ये समय आपको आपके घर, परिवार, माता जी या माता तुल्य स्त्रियों के साथ घर में एक आनंददायी समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। अच्छे वाहनों का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय का लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। 5, 6 जनवरी का समय, ये समय
देखिए जो स्टूडेंट है इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन उनकी अच्छी चलती दिखाई देती है। और 5-6 जनवरी का समय आपको धन भी प्रदान कराने वाला रहेगा। जो क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य करते हैं उन्हें धन का लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। और अगर संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो 5-6 जनवरी का समय भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय का लाभ आप उठा सकते हैं। संतान की हेल्थ अच्छी रहेगी, उसकी एजुकेशन अच्छी चलती दिखाई देती है। 7-8 जनवरी का समय, 7-8 जनवरी का जो समय रहने वाला है, इस समय थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसके अंदर आप अपने लॉयर या एडवोकेट से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने लीगल मैटर के विषय में भविष्य की जानकारी प्राप्त करना चाहें तो वो भी प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो लोन आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। किसी को लोन दिया था उसे आप रिकवरी करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। इस समय में विशेष तौर से एनीमी और हेल्थ का अपना ख्याल रखना है। 9-10 जनवरी का समय, ये समय 9-10 जनवरी का समय जो मैरिड है उनकी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। 9-10 जनवरी में आपके पास धन का आवागमन होना, अपने स्पाउस या अपने पार्टनर के साथ टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त करना, आनंददायी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिलता दिखाई देता है। व्यापार व्यवसाय के जगत में उन्नति होना, पब्लिकली आपका नेम फेम बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। 11-12 जनवरी का समय, देखिए 11-12 जनवरी का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। कुछ ऐसे कार्य, अवांछित कार्य जिन्हें आपको करने का मन नहीं है, उन्हें करने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है, उन्हें करना पड़े। इसके साथ साथ इस दिन आप देखेंगे आपके प्रत्येक कार्य के अंदर कोई ऑब्स्टेकल आना, मेंटली स्ट्रेस होना यहाँ पर दिखाई देता है। और इस समय में जो किसान भाई हैं वे तो अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे, उन्हें अपनी फसल से अच्छा धन लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में जो स्टूडेंट पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं या साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं उन्हें उनके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती दिखाई देती है। परंतु अगर वे भी किसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजिकली या ओकुल्ट साइंस का सहारा लेकर के आगे बढ़ेंगे तो उन्हें जल्दी सफलता मिलने की संभावना दिखाई देती है। 13-14-15 जनवरी का समय, ये जो समय रहने वाला है, इस समय अवधि में आप वीज़ा पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने का समय ये बहुत अच्छा समय रहता है। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, इस डेट का प्रयोग करके कर सकते हैं। इस समय में ग्रीन कार्ड मिलता हुआ दिखाई देता है। समय काफ़ी आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। ये समय आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने वाला है। हो सकता है कोई रिलीजियस ट्रैवल करें या कोई टूर ट्रैवल, एंजॉयमेंट भरी टूर ट्रैवल कुल मिला के करने का समय यहाँ पर मिलता दिखाई देता है। 16-17 जनवरी का समय, देखिए 16-17 जनवरी का समय जो जॉबलेस है उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। उन्हें जॉब की यहाँ पर ज्वाइनिंग करने का अवसर या जॉब से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ मिलती हुई दिखाई देती है। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, आपके कुछ कार्य पेंडिंग है बिजनेस में, उन्हें आप थोड़ी कूटनीति लगा करके यहाँ पर पूर्ण कर सकते हैं। करने के लिए समय उत्तम रहने वाला है। कोई नया एम्प्लॉय हायर करना है उसके लिए उत्तम है। नई मशीनरी लानी है उसके लिए समय उत्तम है। ब्रांच ऑफिस खोलने हैं उसके लिए समय ये वाला उत्तम दिखाई देता है। इसके बाद 18-19 जनवरी का समय, 18-19 जनवरी के समय आपके पास धन का आवागमन होना और अपने मित्रों के साथ एक आनंददायी पार्टी इत्यादि करके या आप मित्रों के साथ समय व्यतीत करें, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। खुशी का अनुभव आपको प्राप्त हो, नेम फेम आपका बढ़ता रहे। कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हैं उसे देखने जाने के लिए यहाँ पर अच्छा समय आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। धन संचय भी इस समय में करेंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 20-21 जनवरी का समय, ये समय आपका एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस समय में आपका कुछ धन खर्च होना है आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए, आपके परिवार के सदस्य की हेल्थ के लिए, आपके फैमिली मेंबर या इसके साथ साथ कुटुंब के सदस्य हों या आपका कोई व्हीकल हो, उसके लिए भी धन यहाँ पर खर्च हो सकता है। तो कॉस्मेटिक की चीज़ों पर भी यहाँ पर कुछ धन आप खर्च कर सकते हैं। किसी फीमेल के लिए धन खर्च करना पड़े, ऐसी संभावना यहाँ बनती दिखाई देती है। कुल मिलाकर के समय ये खर्चे वाला दिखाई देता है। और इस समय में अगर आप थोड़ा बहुत धन डोनेशन इत्यादि पर खर्च करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद 22, 23, 24 जनवरी का समय, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। और इस समय में आपका अपने स्वयं के लिए, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए कुछ कार्य करेंगे, कुछ कॉस्मेटिक इत्यादि का प्रयोग करेंगे। फॉरेन जाना चाहते हैं तो इस दिन फॉरेन जाने के लिए कुछ प्रयास करें या फॉरेन जाएं तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। अच्छे भोजन का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। सभी प्रकार की हेल्प आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से मिलती दिखाई देती है। इसके बाद 27, 28, 29 25, 26 जनवरी का समय, 25, 26 जनवरी का समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिलना, घर परिवार का सुख मिलना, सिंगिंग इत्यादि से आप खुशी का अनुभव प्राप्त करें, इस चीज़ों का लाभ मिलता दिखाई देता है। इसके बाद 27, 28, 29 जनवरी का समय, ये समय मार्केटिंग इत्यादि के कार्य करने वालों के लिए उत्तम रहेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपकी मार्केटिंग टीम है, तो विशेष तौर से 27, 28, 29 जनवरी को आप उन्हें मार्केट में भेजिएगा। अच्छे ऑर्डर, नए क्लाइंट, कस्टमर भी जनरेट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपकी कंपनी ग्रोथ यहाँ से होगी। और अगर आप स्वयं मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, इस दिन मार्केट में जाना
आपको आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति दिला सकता है। ये समय आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से भी जोड़ेगा, उनके साथ कोई यादगार आप मीटिंग इत्यादि करें या यात्रा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस समय में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई देती है। 30-31 जनवरी का समय, ये समय आपको आपके घर परिवार के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं, उनका सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में अच्छे अच्छे वाहनों का सुख मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। मन के अंदर और दिल के अंदर एक सुकून आप महसूस कर पाएँ, ऐसी संभावनाएं बनती दिखाई देती है। तो ये था मिथुन लगन के लिए, जेमिनी असेंडेंट्स के लिए जनवरी 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।